भक्तों जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो से भक्तों के अनुभव की एक कथा। जैसा कि जो भक्तों के ऊपर गुजरता है वो उसके अनुभव भेजते हैं। इसमें एक ऐसा अनुभव भेजा एक भक्त ने, गौमूत्र का चमत्कार। जैसे कि हम बहुत सारी इंग्लिश दवाइयाँ करके थक जाते हैं या परेशान होते हैं, तो गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो जाते हैं। इसी का एक घटना लिख के भैया भेज रहे हैं। ये बात सन 1974 ईस्वी के ग्रीष्म काल की है, मतलब गर्मियों की है। उस समय मैं अशोक नगर कानपुर में किराए में रहता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे निवास के सामने मिसेज जैन, जो मेरी तरह किराए में रहती थी, एक नवजात शिशु को नल के नीचे लिटाकर नहला रहे थे। बच्चा जोर जोर से रो रहा था और फिर किसी भी प्रकार से तौलिया से उसे पोंछ करके उसे उन्होंने अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। ये क्रम मैंने 4-5 दिन तक देखा कि बच्चा नहलाने में, जबकि जून का महीना था, रोता बहुत था। तो मैंने उनसे पूछ दिया कि बहन जी, बच्चे को क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बढ़ गया है और सूखा रोग भी हो गया है। डॉक्टर ने दवा तो दी है किंतु ठीक हो जाएगा ऐसा आश्वासन मतलब नहीं दिया है। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप इस बच्चे के पूरे शरीर में दिन में 2 बार गुनगुना करके, हल्का गर्म करके गोमूत्र लगाओ और दिन में 8-10 बार छोटे चम्मच से 1-1 चम्मच उसे गोमूत्र पिलाओ। गोमूत्र में स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने उनसे कहा आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। बहन जी के पास अन्य कोई रास्ता तो था नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने भी ये तो नहीं कहा था कि नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। तो वो दूध वाला जो उनके यहाँ दूध देने आता था, तो उससे वो गोमूत्र सुबह शाम मंगाने लगी। आश्चर्य, ये सामने की प्रत्यक्ष घटना है कि आश्चर्य 2-3 दिन में ही उस बच्चे को नींद आने लगी खूब। पेट जो खूब बड़ा बड़ा लग रहा था उसमें भी कमी आने लगी और पेट भी मुलायम होने लगा। बच्चे को अब कुछ कुछ भूख भी लगने लगी, किंतु मैंने कहा अभी शहद ही चटाएं। 15-20 दिन में उसका पेट बहुत मुलायम हो गया और अंदर भी चला गया। तो मैंने उसे भोजन में अब कहा कि गेहूं, जौ, चना का सत्तू चटाने को बताया। अब उस बच्चे के चेहरे पे चमक बढ़ने लगी, रोना भी बंद हो गया, खूब किलकारियां मार मार कर हंसने लगा। और लगभग ये प्रयोग 40 दिन तक किया तो 40 दिन में बच्चा एकदम से खिलखिला करके हंसने लगा और वो ठीक हो गया। बहुत वर्षों के दिन बाद एक दिन मिसेज जैन मेरे पास अपना मोटापा घटाने के लिए एवं दमा दमा के इलाज के लिए आई। तो मैंने पूछा वे बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने बताया वे बच्चा 45 वर्ष का हो गया और उसकी शादी भी हो गई है और वे परिवार में सबसे अधिक स्वस्थ एवं सुंदर है। सब बीमार हो जाते हैं पर वह बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। ये चमत्कार है गोमूत्र में। मतलब ये सत्य कथाएं हैं और अनुभव की है। इस तरह के जैसे आपकी कथा सुनते हैं, तो अगर किसी तरह से इस तरह की किसी को परेशानी हो तो गोमूत्र में बहुत ही चमत्कार है, उसका सेवन करें, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बोलिए जय श्री राम।